हेलो एवरीवन। जय महाकाल। जय शिव शक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पास नेक्स्ट मंथ आने वाला है या आप नेक्स्ट मंथ क्या आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि ये वाला मंथ तो ख़त्म हो गया, आज लास्ट डे है। और देखते हैं कि नए महीने की शुरुआत में आपके पास क्या आने वाला है। तो ये पहला कार्ड आ गया हमारे पास पोस्टपोनमेंट का। आपको याद होगा इसके पहले भी जो हमने एक रीडिंग की थी उसमें भी सेम यही कार्ड आया था, पहला कार्ड पोस्टपोनमेंट का। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है स्ट्रेस का। ये क्या हो रहा है। और थर्ड हमारे पास कार्ड आया है राइपनेस का। ठीक है। फोर्थ कार्ड हमारे पास आया है द क्रिएटर का। फिफ्थ कार्ड आया है गिल्ट का। और एक और कार्ड लेंगे। सिक्स्थ कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट। ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे कुछ रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो कुछ तो ऐसा है आइडिया जिसको अभी आप पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपके न्यू जॉब को ज्वाइन करने से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जिस करंट जॉब में अभी आप हो उस करंट जॉब को छोड़ने में हो सकता है, या फिर आपकी कोई पार्टनर है उनके साथ अभी आप रीयूनियन नहीं करना चाहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि चलो वो दूसरी पार्टी की तरफ से फ़ोन कॉल्स वगैरह कुछ नहीं आ रही है तो मैं ही कर लेता हूँ, फिर आपको लग रहा है नहीं मैं क्यों करूँ, तो इस आइडिया को आप पोस्टपोन कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है या कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसा चल रहा है जिसको अभी आप पोस्टपोन कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि मे बी आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे, उस प्लान को भी आप अभी के लिए अभी आपने पोस्टपोन कर दिया है, गर्मी को देखते हुए या फिर जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उन चीज़ों को देखते हुए। तो पहला जो कार्ड है वो आपका पोस्टपोनमेंट का आया है। दूसरा कार्ड आपका स्ट्रेस का आया है। कुछ ये जो पोस्टपोन आप कर रहे हो ना प्लान्स को, वो कोई ना कोई स्ट्रेस है आपके माइंड में, उसी की वजह से आप इन चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो। और इन स्ट्रेस की वजह से जो है आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब सी हो रही है यहाँ पे। लेकिन कुछ ना कुछ आपके माइंड में अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर और राइपनेस का कार्ड आया है। मतलब आपके माइंड में कुछ तो भी ऐसा आइडिया चल रहा है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अभी, लेकिन उन चीज़ों को अभी आप पोस्टपोन कर रहे हो। तो यहाँ पे कार्ड राइपनेस का आया है, मतलब कि जो भी आपका आइडिया है ना, या जो भी आप नई चीज़ करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं राइट टाइम भी आने वाला है। आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में। तो कोई तो ऐसा काम है जिसको आप पोस्टपोन कर रहे थे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेस की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो है आपने उसमें इतना ज़्यादा सोच विचार आपने किया, इतना आपने स्ट्रेस लिया है उन चीज़ों के लिए कि अभी यहाँ पे जो है क्रिएटर का काम आया है कि आप एज अ क्रिएटर आप चीज़ों को आप देख रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, और अभी राइट टाइम भी आने वाला है और आप बहुत जल्द ही उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। तो चाहे वो न्यू जॉब ज्वाइन करने का हो या फिर पुरानी जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाने का आइडिया हो, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप बहुत टाइम से सोच रहे थे और अभी वो टाइम भी आने वाला है आगे। तो नेक्स्ट कार्ड जो है गिल्ट का है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पहले हुआ है जिसके लिए आप गिल्ट भी फील कर रहे हो, और इसी गिल्ट के वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी थे। और मोमेंट टू मोमेंट अभी आप काफ़ी तेज़ नज़र रखे हुए हो, और आप सारे स्टेप्स को या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं मोमेंट टू मोमेंट आप उन चीज़ों को आप देख रहे हो, उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट 3 कार्ड और लेंगे फ्यूचर गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया है, इनोसेंस का कार्ड आया है, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। देखो सारे कार्ड भी कितने रिलेटेड है ना। तो रीबर्थ का कार्ड आया है, मतलब कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप कुछ नई चीज़ें आप स्टार्ट करने वाले हो सकता है कोई पुराना रिश्ता था जिसको अभी आप छोड़ के आप नई चीज़ों में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, है ना। या फिर जो इनोसेंस आपके अंदर थी उस इनोसेंस को ख़त्म करके अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, और एक नया चेंज आप अपने अंदर लेके आए हो एक तरीके से ना, एक न्यू वर्जन आपने अपना यहाँ पे क्रिएट किया है। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ के पुरानी चीज़ों को या पुराना जो भी गिल्ट था या जो भी ऐसे बेकार से रिश्ते आपके लाइफ में थे उन सारी चीज़ों को आप छोड़ के अब आप अपने आप को अभी आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और पहले आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, ये इनोसेंस को अब आपने साइडवेज कर दिया है, और अब आप जो है सिचुएशन को मोमेंट टू मोमेंट, ये देखिए यहाँ पे काम आया था मोमेंट टू मोमेंट, अब आप सिचुएशंस को एनालाइज करते हो ताकि इन फ्यूचर आपको कोई गिल्ट ना रहे
है ना, और उसी के हिसाब से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपनी इनोसेंस को दूर कर रहे हो, और एक रीबर्थ आपका हुआ है, एक न्यू वर्जन आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये देखिए द क्रिएटर का कार्ड है ना, एक नया वर्जन आपने अपना यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और अब सक्सेस आप ही की है। तो जब भी हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों की तरफ आते हैं, और जितना भी स्ट्रेस हम अपने लाइफ में, या जितना भी हम नेगेटिव सिचुएशंस को हम झेलते एक टाइम में, तो हमें लगता है कि भगवान ऐसा क्या हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान जो है आपको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, ताकि आप आगे आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी आसानी से हैंडल कर पाओ। तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए लाइफ में प्रॉब्लम्स हमें एक लेसन दे के जाती हैं, और उन लेसन से हमें हमेशा सीखना चाहिए। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 333 ज़रूर लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।